296 चुने हुए लोग, करीब 3 साल का समा, 12 सैशन, 167 बैठकां। इस तरह भारत ने खुद लिए एक संविधान की सिरजना की। इतिहास की पहली बार धर्म, जाति, खेतर, भाषा च वंडिया हिस्सा एक संपूर्ण राष्ट्र बनिया। एबीपी साझा इस खास प्रोग्राम साडा संविधान च भारत के संविधान का हर पहलू तुहाडे सामने रखेगा, जो महज एक किताब नहीं, भारत की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इस खास सीरीज का मकसद है कि देश का हर नागरिक इस महत्वपूर्ण दस्तावेज तो जाणू हो सके। देश का हर नागरिक अपने अधिकारां नूं सरल भाषा दे विच समझ सके। ते आओ फिर सब तो पहला इस सवाल का जवाब जान लैंदे हां कि आखिर संविधान है की। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन ते व्यवस्था दे तमाम अंगां नूं कामकाज दी शक्ति दिंदा है ते उन्हां दा दायरा भी तय करता है। यानी देश किवें चलेगा, सरकार किस तरह काम करेगी, व्यवस्था दा हर अंग किवें काम करेगा, इस संविधान नाल तय हुंदा है। संविधान दी अहमियत नूं समझण लई तुसीं जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो सरकार दे फैसलिਆਂ दे बदल जाण या रद्द कीते जाण वाले मामलिਆਂ नूं याद करो। कोर्ट अजिहा इसलिए करती है क्योंकि सरकार, संसद या राज विधान सभा दा कोई भी फैसला या कानून संविधान की उल्लंघना करने वाला नहीं हो सकता। भाव कि देश च जो कुछ भी होवेगा संविधान के मुताबिक होवेगा। हुण भारतीय संविधान के निर्माण की गल, दुनिया च जदों तो शासन की व्यवस्था उदों तो शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सब तो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ते अथर्ववेद च लोकां दी सभा ते वरिष्ठ जनां दी कमेटी जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी दे नाल ही ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति जे कई ग्रंथां च शासन की व्यवस्था, उसकी वख-वख अंगां दे अधिकार जिहियां गल्लां दा ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह नाल शासन व्यवस्था का ही वेरवा दिंदे ने। आज़ादी के ज़्यादातर स्वतंत्रता सैलानी कानून के जानकार सन। उन्होंने महसूस किया कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाउण दे लई नियम बनाउण दी लोड़ है। वो चाहते सन कि भारत की शासन व्यवस्था के नियम बनाउण दे लई भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अंग्रेज इस नाल सहमत नहीं सन। अंग्रेज़ां ने इस मांग नूं शांत करन दे लई अपने वल्लों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। कांग्रेस ने इसका यह कह के विरोध किया कि इस नूं भारत के लोगों ने नहीं बनाया। आखिरकार दूजे विश्व युद्ध तो बाद जदों भारत की आज़ादी दीयां संभावनावां वधन लगियां तां संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा च पहला 399 चुने हुए मैंबर सन, जो देश वंड तो बाद 296 रह गए। ये मैंबर देश दीयां वख-वख असैम्बलीज़ चों चुन के आए सन। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनसे ही प्रतिनिधि चुने गए और प्रतिनिधि चुनकर एक संविधान सभा बनी और दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई। सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 सवेरे 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कह के विरोध किया कि मुसलमानों लई वक्रे देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा दीयां कुल 165 दिन बैठकां हुईयां। सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन। सभा के संविधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव सन। BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। UK, इंग्लैंड, कैनेडा ते अमरीका जाके उथों के कानूनी माहिरां नाल विस्तार नाल चर्चा की। फिर अक्तूबर 1947 च उन्हां संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर यह ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगवाई वाली 7 मैंबरी ड्राफ्टिंग कमेटी नूं सौंपिया गया। राव वालों तैयार ड्राफ्ट ते विचार करन तो बाद डॉक्टर अंबेडकर की
ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। BN ਰਾਓ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਸਦ 'ਚ 2 ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।